बिड़हर घाट के सरयू नदी में स्नान करने गए 5 लोगों में से 2 लोग नदी के धारा में हुए लापता। 3 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचाई जान। जी आपको बता दें, जनपद संत कबीर नगर के दनघटा थाना क्षेत्र के बिड़हर घाट सरयू नदी में स्नान करने मंगलवार के दोपहर में दनघटा क्षेत्र के 5 लोग नदी में गोलबंद होकर के स्नान कर रहे थे। वहीं पर स्नान करते समय गहरे पानी में चले जाने से 5 लोग डूबने लगे। वहीं पर स्थानीय गोताखोरों के मदद से 3 लोगों की जान बचाई गई और 2 लोग नदी के धारा में समाहित हो गए। आपको बता दें कि जैसे ही नदी के धारा में 2 लोगों की समाहित होने की सूचना क्षेत्र में पहुंची तो क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ उठी। मौके पर पहुंचे समाजसेवी राम ललित यादव क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और जैसे ही उनको टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली कि 2 लोग सरयू नदी में समाहित हो गए और वो अपने समर्थकों के साथ मौके पर आनन फानन में बिड़हर घाट सरयू नदी पर पहुंचे। आपको बता दें कि राम ललित यादव दनघटा हैसर बाजार के भावी चेयरमैन प्रत्याशी हैं और अपने समर्थकों के साथ मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से आकर के पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद दिलाने की आश्वासन दिया है। वहीं पर दनघटा के विधायक लोकप्रिय गणेश चंद चौहान को जैसे ही यह सूचना मिली वो भी मौके पर सरयू नदी बिड़हर घाट पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ वहां पे असुविधा के बारे में जानकारी लिए और पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद दिलाने की आश्वासन दिए। आपको बताएं, देख सकते हैं किस तरह पूरे सरयू नदी पर जमावड़ा क्षेत्रवासियों का लगा हुआ है। आपको बताएं, अभी 2 लोगों की शव पुलिस अभी बरामद नहीं कर पाई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि दनघटा गांव निवासी आदर्श राज पुत्र बेचन प्रसाद जो 10 का छात्र है और वहीं पर आकाश पुत्र साहब सिंह जो 12वीं का छात्र है और उसके दोस्त अजित 20 वर्ष और ऋतिक 18 वर्ष, अटल 28 वर्ष लोग 5 लोग गोलबंद होकर के सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, जिसमें से आदर्श राज और आकाश नदी के तेज धारा में समाहित हो गए और आदित्य, ऋतिक, अटल को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया है जान। आपको बताएं, दनघटा से अमित प्रताप इसकी रिपोर्ट। कैसी घटना घटी है? बहुत ही दुखद घटना है। 2 नौजवान जो 5 लोग आए थे स्नान करने के लिए। एक सामाजिक चेतना होना चाहिए कि ये जो बच्चे नहाने के लिए यहाँ इस नदी में आते हैं, इसमें थोड़ा इसकी गति भी, पानी का धार भी बहुत तेज है और लोग शौक बस ऐसे ही होली में एक घटना हो गया था। ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं। लोगों को यहाँ आने, अब नीचे गहरा कितना है ये अनुमान पहले की तरह से रहते हैं, बालू नीचे हट जाता है। बहुत ही दुख की घटना है। यहाँ पे जी जनपद में सबसे ज्यादा नदियाँ हैं, तो यहाँ पर एक अस्थायी राहत एवं बचाव कार्य के लिए NDRF की टीम होनी चाहिए। तो ये हमने पत्र लिख चुका है और प्रयास है कि बहुत ही आवश्यक। क्या नाम और क्या मामला हुआ है कि बिड़हर घाट पे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं? हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। मैं राम ललित यादव, चेयरमैन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। मैं वहाँ क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। उसके बाद मुझे सूचना मिली, मैं तत्काल जो है बिड़हर घाट पहुँचा और वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी और उन परिवार से भी मिला। उन लोगों को सांत्वना दिया कि भाई देखिए, अभी जो घटना होनी थी वो घटना हो गई, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन भाई धैर्यता का रूप रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार से यह मांग करना चाह रहा हूं कि वहां एक स्टीमर की व्यवस्था जरूर करवा दी जाए, ताकि आए दिन वहां ऐसी घटनाएं तमाम होती हैं, उसका निजात पाने के लिए हमें इसकी बहुत ही आवश्यक है और क्षेत्रवासियों के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप। आज हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के बिड़हर घाट पर। आपको दिखावल चाहता नहीं कि हमारे हाथ पे के बगल में इस सरयू नदी बहताटिन की, जो कि बहुत विकराल रूप धारण करें और ये नदी में आए दिन बड़ी से बड़ी घटनाएं होले। अभी 1 हफ्ता पहले इस पुल से एक युवती छलांग लगा दिला, जो कि ओकर लाश अभी तक ना मिलल और यहाँ पे कुछ दिन और एक नाव डूब गई थी जिसमें करीब दर्जनों लोग सवार थे, जिसमें आधा दर्जन लोग लापता हो गए, उनका कोई ठिकाना नहीं रहा।
और एक और घटना बता रहे हैं, यहीं पे एक बच्चा दनघटा का स्नान करने आया था वो भी, और वो भी इस नदी में लापता हो गया, क्योंकि यहाँ एनडीआरएफ टीम नहीं बा। अगर एनडीआरएफ यहाँ लाश अगर यहाँ कोई लापता होला तो 2 दिन के बाद मिलेला, 3 दिन के बाद मिलेला। केवल सरकार का पैसा पानी के तरह एनडीआरएफ टीम बहावे ले, कबो एनडीआरएफ टीम सरजू नदी में लाश के ना पोले बा, अपने आप फूल के उपरा गइल बा तो भले से पा गइल बा, लेकिन कभी भी यहाँ पे केवल सरकार का पैसा आके बहावेला। यहाँ निवेदन बा सरकार से कि यहाँ के 1 बटालियन टीम यहाँ बुढ़हर घाट पे आवश्यक है और जरूरी है, अस्थायी। और अभी भी एक घटना घटल है दनघटा मुख्य चौराहे के रहे वाले 5 लोग यहाँ स्नान करे आए लना, जिनमें से 2 लोग लापता हो गए, 3 लोग के किसी तरह लोग बचा लेना। यहाँ पे स्थानीय लोग बाटे, इनसे ही जानकारी लेवा। राम राम। और क्या मामला है, कैसी कहूँ? अभी हमारे यहाँ आए थे 5 बच्चे धनघटा से चल के स्नान करने जी, जिसमें 2 बच्चे बुड़ के डूब गए हैं, पता नहीं चला है अभी, और 3 बच्चे किसी तरह यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन लोगों को बचाया, और अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं उपलब्ध हो पाई है, न एनडीआरएफ की कोई टीम आ पाई है, न कोई सहयोग अभी मिल पाया, न लाश का कोई पता है। यहाँ स्थानीय गोताखोरों ने कुछ प्रयास किया, वो लोग कुछ कर नहीं पाए और फिर वापस निकल गए। क्या इसमें किसकी कमी है? अगर यहाँ पे आए दिन घटना घटती है तो क्या आप लोग मांग करते हैं? आए दिन यहाँ घटना घटती है, क्योंकि ये घटना मतलब ये बृहद नदी है, इसमें लोगों को अनुभव नहीं है और आके नहाते हैं। तो यहाँ एनडीआरएफ की अस्थायी टीम, 1 बटालियन कम से कम यहाँ की एक अस्थायी टीम होनी चाहिए, जिससे तत्काल सुविधा मुहैया हो सके और दुर्घटना से बचाया जा सके। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि बच्चे करीब 50 मीटर हाथ ऊपर करके बचाव का गुहार लगाते गए और समा गए। अगर यहाँ पे एनडीआरएफ टीम होती तो शायद उनसे बचा लिया जाता। तो ऐसी घटना नहीं होती तत्काल में, यदि यहाँ नदी पे इसकी व्यवस्था कर दी जाए तो ऐसी घटना नहीं होती। हो सकता है बच्चों का जान बच गया होता। यहाँ पे और लोग बाटे, इनसे भी जानकारी लेवा। का नाम बा और कहाँ इस समय आज बड़ा? हम सरजू नदी के किनारे आए थे, सुबह से यहाँ पे हैं। अच्छा। यहाँ पे 5 बच्चे स्नान करने आए थे, तो 2 बच्चे यहाँ पे डूब गए। अच्छा। क्योंकि सरजू जी धार्मिक आस्था का एक केंद्र भी है और नदी का बृहद रूप भी है, तो यहाँ पे श्रद्धालु लोग स्नान करने भी आते हैं, सौका अदा कराने भी आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे बीच बचाव के लिए अगर सरकार की यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम अगर यहाँ पे अस्थायी रूप से नियुक्त कर दी जाए तो यहाँ पे लोगों की जान बचाई भी जा सकती है। अच्छा। हाँ। कमियाँ किसकी है? कमी अब यहाँ के शासन प्रशासन व्यवस्था की है। क्या उनको दिखाई नहीं देता आए दिन यहाँ घटना घटती है? अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप खुद जानते हैं, शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। यहाँ पे और लोग बाटे, इनसे जानकारी। क्या नाम बा भाई? राजेंद्र प्रसाद मौर्य। राजेंद्र भाई, क्या मामला है कि यहाँ पे बच्चे सुनने डूब गए नदी में? बच्चे आए थे 5 बच्चे यहाँ स्नान करने आए थे, जिसमें से 5 बच्चे डूब रहे थे। स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को बचा लिया, जबकि 2 बच्चे नदी में डूब गए। स्थानीय गोताखोरों की सहायता से उनकी तलाश की गई, लेकिन यह 2 बच्चों की अभी तक लाश नहीं मिली। कोई व्यवस्था है? केवल ऐसे लोग यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ स्थानीय गोताखोर हो, एनडीआरएफ की टीम अगर यहाँ होती तो बच्चे यहाँ बच जाते, सकुशल उनकी जान बच जाती। और यहाँ की सभी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी लोगों की मांग है कि यहाँ एनडीआरएफ की एक टीम की अस्थायी व्यवस्था यहाँ की जाए, जिससे आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है। यहाँ पे और लोग बाटे, इनसे भी जानकारी लेवा। कहाँ नाम पड़ी हो भाई? श्यामलाल। श्यामलाल कहाँ का रहे वाला बड़ा? गोविंदपुर। कहाँ आयल बटा यहाँ? तो यहाँ भी कुछ घटना घटल कैसे? हमारे पहले भैल है। का भैल है? लौंड के मरले हैं, जानत है। यहाँ पे स्थानीय लोगों से हमारे बात भैलू बतौले कि दनघटा के रहे वाले 5 बच्चे यहाँ स्नान करने सरजू नदी में आयल में, जोने में 5 बच्चे डूब रहे थे, जिसके स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को जान को बचा लिया और 2 बच्चे नदी के धारा में समाहित हो गई हैं। और यहाँ के स्थानीय गोताखोर देसी नाव लेकर के बच्चों के तलाश में निकलना, लेकिन नदी इतना बेहद बा कि वो लोग तलाश कैले में कामयाब ना हो पौले। और यहाँ के लोग अपील कैले बात है कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है, नदी में लोग डूबते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी बात है और यहाँ के जो
प्रतिनिधि बाटे, इनके काने में कड़ू के तेल नाय पहुंचता और आंखी पर पट्टी बनल बा कि उनके दिखाई नहीं देला कि आए दिन ऐसा घटना है सरजू नदी में होला कि यहाँ पे एक सीआरएफ या एनडीआरएफ की एक बटालियन टीम अगर यहाँ पे रहती तो शायद इन बच्चों की जान बच जाती और 2 घरों का चिराग बुझता नहीं। क्योंकि यहाँ के लोग बतौले कि जो बच्चे डूब रहे थे करीब 50 मीटर हाथ ऊपर करके और गुहार लगाते रहे बचा लो, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा न रहने की वजह से वो बच्चे नदी के धारा में समाहित हो गई ना और 2 घर का चिराग बुझ गए। आपको दिखावा था नहीं कि क्या जनता यहाँ पे आयल बा, लेकिन प्रशासन का जो भी आला अधिकारी बात है केवल मुख्य दर्शक बन के बेचारे ऐसे हाथ बांध के देखत बात है, काहे कि कोई सुविधा ना बा। सरकार से निवेदन बा, योगी बाबा खासकर तो उनसे निवेदन बा कि यही जनता के वोट से तो राजा बनल बाटा, मुख्यमंत्री बनल बाटा और जनता खातिर कोनो सुविधा ना आई बा। यहाँ हरदम हर हफ्ता में यहाँ पे रविवार के बहुत बड़ा मेला लगेला और हजारों के संख्या में श्रद्धालु सरजू नदी में स्नान करे आवेला और 100 दाह संस्कार करे, करीब पर डे 10-15 के संख्या में लोग दाह संस्कार कराने यहाँ पे 100 आती है और हजारों के लोग इस सरजू नदी में स्नान करेला 100 संस्कार करने के बाद। ओकरे बाद भी लोगन के काहे आंखें पर पट्टी लगल बा, करीब जनप्रतिनिधि जो बात है उनके भी दिखाई देवे चाहे, जनता वोट दे ले और गायब हो जाना, ये तो आए दिन घटना सरजू नदी में होले। एक अगर गाड़ी एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की होती तो शायद बच्चों की जान बच जाती। हमारे चैनल बा गांव में काबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करी, प्यार दुलार बनाए, इसी तरह आम जनता के आवाज के बुलंद करब और जमीनी हकीकत के दिखाई। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।